हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथ। इसमें आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं। तो इसमें हम कुछ फार्मूले पहले आपको देते हैं। तो हमारा फार्मूला जो होता है साइन थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा, और ये आपका cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। tan थीटा बराबर होता है आपका 1/cot थीटा, और इसका एक फार्मूला होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आपका अगला है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, बराबर इसका हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा। कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इस प्रकार से ये इनके विलोम होते हैं। ठीक, तो आपके 6 विलोम होते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ऐसे आपके 6 जो बने हुए हैं, इन 6 अनुपात, इनको हम अनुपात कहते हैं। जो आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और आपका अगला हुआ कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। 6 का नाम आपका आएगा त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसको हम ऐसे नोट करते हैं कि ये 6 अनुपात से ही हमारे सारे फार्मूला बने हुए हैं। तो हमारे 6 जो आपके अनुपात थे, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो इस प्रकार से 6 इनको माना गया। अब इसी से आपके जो विलोम का फार्मूला बना, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan थीटा का फिर एक और फार्मूला होता है, वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार से ये cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? cos थीटा बटे sin थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। जब भी आपसे विलोम पूछा जाए तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसको आपको लगाना होगा। ठीक, तो चलते हैं अगला हमारा देखते हैं जो फार्मूला बनता है वो क्या है। तो इसके लिए हम अगला जो फार्मूला होगा वो आपका ट्रिक के स्तर पे होगा, उससे आप ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आपका हुआ, जैसे कि आपको एक शब्द याद रखना है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इस प्रकार से आपको याद करना है। ये आपका बहुत सिंपल होगा, इसको आप तैयार कर सकते हैं। लाल बटा कक्का, अब इसको हम कब लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसको आज हम आपको सिखाते हैं इस वीडियो में। तो देखेंगे आपका क्या है, पहले इसमें एक आपका त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज में आपको ध्यान में रहे कैसे हमें हल करना है। इसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे जो आपका त्रिभुज होता है ABC, इस त्रिभुज में आपका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। अब चाहे जो भी हो, एक कोण 90 अंश का होगा तभी ये फार्मूला यूज करेंगे, अन्यथा सवाल में ये फार्मूला हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का। तो अब ध्यान समझेंगे। तो जैसे ये आपका हुआ, यहाँ पर एक कोण बनता है, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, तो जो यहाँ थीटा होता है वो यहाँ पर आपका क्या होगा? कोण होगा। तो अब देखेंगे इसमें क्या होगा, जो 90 अंश के सामने होगा उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो 90 अंश होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। और जो कोण होता है आपका, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लंब कहते हैं। इसमें ये आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ कोण होगा, जैसे साइन ए हुआ, साइन ए होगा तो यहाँ पर आपका कोण क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अगर मान लीजिए साइन ए आपका बी हो गया तो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर बी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लगाते हैं तो सवाल गलत आ जाएगी, इसका मान जो होगा आंसर सही नहीं होगा। अब इसमें आपको ऐसे याद करना है कि जो आपका 90 अंश होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और जो कोण होगा, कोण के सामने वाली भुजा वो क्या होगी? आपका लंब होगा। और शेष बची भुजा को हम किस नाम से जानेंगे? आधार के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या हो गया? आधार। अब इसमें आप यह ध्यान देंगे, फिर इसी प्रकार से एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। उसमें देखेंगे आपका जैसे ये त्रिभुज हुआ, उसका नाम हम क्या रखते हैं? ABC।
इस प्रकार से एक त्रिभुज हुआ, जबकि हम बी को क्या मानते हैं कि ये आपका 90 अंश का कोण बनता है। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपका कर्ण। ये हमेशा कर्ण जो भी बनेगी वो 90 अंश के सामने वाली ही भुजा बनेगी। अब इसके बाद मान लेते हैं आपकी यहाँ पर कोण आपका है, मानते हैं कि ये कोण आपका थीटा ऊपर बनाता है, तो अब ध्यान देंगे थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम किस नाम से जान लेंगे, लंब के नाम से जानेंगे, और शेष बची भुजा को क्या नाम देते हैं, आधार का नाम देते हैं। अब इसी फार्मूला को आपको यूज करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहला ये शब्द याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपको याद रहेगा तभी आएगी। तो ये लाल बटे कक्का आप ध्यान में बैठाएंगे तो कैसे आता है, ध्यान समझेंगे इसको। तो जो यल का अर्थ होता है, यल मीन्स होता है लंब, और ये आपका होता है ए से आपका आधार बनता है, और जो के होता है के से क्या बनता है आपका कर्ण बनता है। ठीक, तो इसी प्रकार से अब देखो दोनों त्रिभुज का हम फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप पहला फार्मूला है, जो अनुपात है हमारा वो है पहला साइन थीटा। अब देखो थीटा इसमें भी है और थीटा इसमें भी है। साइन थीटा बराबर ये लाल बटे कब का आपको पता है, तो ये आपका साइन का काम करता है, ये साइन ये कॉस ये आपका हुआ टेन। अब नीचे से जब पढ़ेंगे उल्टा पढ़ना है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट, इसे आप कह सकते हैं सेक, इसे आप कह सकते हैं कोसेक। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर ध्यान देंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ आया लंब बटे क्या होगा कर्ण। इस प्रकार से अब ये दोनों फार्मूले, ये जो फार्मूला है ये दोनों त्रिभुज में हमारा कार्य करेगा, क्योंकि इसमें जो होता है थीटा यहाँ पर है, थीटा इसका यहाँ पर है, इसका लंब इसमें कार्य करेगा और कर्ण वही रहता है। अब इसमें जो लंब होता है इसमें कार्य करेगा, तो जो भी त्रिभुज है उसी से आप रख लेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या बनता है आपका, कॉस थीटा बराबर बनता है आपका, यहाँ देखेंगे ये कॉस थीटा है, तो ए से आपका क्या बना आधार, और के से क्या होता है कर्ण। तो इस प्रकार से क्या बन गया आधार और बटे क्या आया कर्ण। तो इस प्रकार ये फार्मूला आपका तैयार हो जाता है कि जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये आपका एल बटे के, और फिर आपका कास का ए बटे के, तो आधार बटे क्या हो गया कर्ण। अब चलते हैं इसी प्रकार हम टेन का सीखते हैं। टेन का देखेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर आपका ये लंब बटे क्या हो जाता है आधार, तो ये आया लंब और ये क्या आया आपका आधार। तो अब देखो इसी प्रकार से ये तीन थी आपके ज्ञात हो गए। अगर ये तीनों पता हो गया तो अगला तीन भी पता हो सकता है अब बिना इसको लगाए। जैसे कि हम देखते हैं क्या अभी अभी सीखे फार्मूला में, क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/, क्या हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक, अब यह आपका कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे 1/sin थीटा, तो चाहे जिसका आप लगाएंगे, या अब इसी प्रकार से देखेंगे जैसे टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या सीखे थे 1/tan थीटा। अब इसी स्तर से देखेंगे तो जैसे tan का उल्टा क्या होता है काट, तो आपका काट बराबर क्या हो जाता है cot थीटा बराबर ये आपका हुआ 1/tan थीटा। tan थीटा का मतलब इसका हम भिन्न क्या कर देंगे पलट देंगे, तो जैसे हम पलटेंगे तो क्या आएगा आधार बटे कर्ण, ये आपका सही लंब होता है, क्या होता है लंब। अब इसमें देख सकते हैं ये cot थीटा वाले क्या हो गया आधार बटे लंब। इसी प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण। अब नीचे से पढ़ेंगे आधार बटे ये लंब जो होता है वो किसका हो जाता है कॉट का हुआ। अब इसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा निकालते हैं तो देखो क्या है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, तो ये हुआ कर्ण बटे आपका आधार। फिर अगला देखते हैं इसी प्रकार से, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया आपका कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से हमारे 6 जो अनुपात थे उनके ये 6 मान आपके आ जाते हैं। जब आपको लंब आधार कर्ण लगाना होगा तो इसी प्रकार से हम लगाते हैं। अब इसमें आप हमेशा यही इतना याद रखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट सेक कोसेक
जो आपका है ये लाल बटे कक्का पे निर्धारित होता है। इसको आप फिर से ध्यान से समझिए, जैसे कि आपका हुआ लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का। अब देखो इससे आप इसी पे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने अनुपात होते हैं 6। अब 6 का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन सेक कोसेक। ठीक, तो आपका जो काट था इसी प्रकार देखेंगे, जैसे ये आपका साइन काम करेगा, ये आपका कास, ये आपका टेन। तो जैसे हम साइन कहें तो ये आया लंब बटे कर्ण, कास कहें तो आधार बटे कर्ण, टेन कहें तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार से आपको याद करना है। जैसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाल बटे का दिमाग बैठाओ, साइन कॉस टेन, फिर काट सेक कोसेक। इस प्रकार से ये हुआ काट, ये हुआ आपका सेक, और ये हो गया कोसेक। इस प्रकार से काट पूछा जाए तो अब यहाँ से पढ़ेंगे आधार बटे लंब और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से आपका फार्मूला तैयार हो जाता है, और आपका ये लिखा भी हुआ है, आप इनको तैयार कर सकते हैं। ट्रिक से आपको ऐसे तैयार रखेंगे। ठीक, तो इसको दिमाग में बैठा लेंगे और इसको अपना ये नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे अपना। तो चलते हैं, अगला हमारा जो फार्मूला है उसको देखते हैं क्या है हमारा फार्मूला। तो हमारा जो अगला फार्मूला था इसमें इस प्रकार है कि जैसे हमें कभी कभी जो मान दिया जाएगा tan थीटा बराबर मान लें 3/4, ऐसे कुछ भी आपको दिया जाए tan थीटा बराबर 3/4, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जैसे आपको फार्मूला यूज करना होगा, जैसे अन्य कोई भी मान कहेगा साइन कॉस सेक कोसेक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक त्रिभुज बनाया करेंगे। ठीक, एक त्रिभुज बना, इसका नाम अपना रख लेंगे ABC। अब ध्यान में रहे यहाँ जो कोण होता है यहाँ होना चाहिए ये, और अगला ये आपका क्या होगा 90 अंश होगा। तो अभी आपने फार्मूला सीखे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, ये देखो लाल बटे कक्का, ऐसे। तो लंब बटे क्या हो गया आधार। अब लंब आपका कहां से बनेगा, देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, और ये जो 90 अंश होता है उसके सामने क्या बनता है आपका कर्ण, और इसके बाद ये जो शेष बचती है उसका नाम क्या आता है आधार। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसमें आप जैसे ये फार्मूला पढ़े तो लंब बटे क्या आया आधार, लंब आ गया 3, आधार आपके हो गया 4। अब देखो हमें कर्ण भुजा नहीं पता है, और जब कर्ण भुजा नहीं पता है तो उसे हमें ज्ञात करना होगा। तो अब उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम सीखते हैं। तो उसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक, उसी को हम लगाते हैं। तो अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय सीखते हैं, और उसको हम कैसे निकालेंगे आपको हम सिखाते हैं। तो इसमें आप ऐसा करेंगे, जैसे कि आपका हुआ पाइथागोरस प्रमेय, तो आपका एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज में आपका एक कोण क्या होगा 90 अंश। जब तक एक कोण 90 अंश नहीं होगा उसमें आप पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते हैं। अगर 90 अंश होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगता है। तो इसमें आपका हुआ ABC। तो यहाँ पर हमारा थीटा की कोई बात नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है कर्ण, और फिर उसके बाद चाहे जिसको आप लंब मान लीजिए चाहे जिसको आधार मानिए, पाइथागोरस में लंब आधार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम चलते हैं भाई ये लंब इसको मान ही लेते हैं, जैसे कि ये लंब हुआ और ये क्या हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये इस प्रकार से है, सबसे पहले आप कर्ण का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका आएगा लंब का वर्ग, और फिर क्या हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें आप चाहे इससे करें कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, चाहे आप इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिख लेंगे, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चूंकि प्लस में है। ठीक, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से जिसका मान निकालना हो, कर्ण ज्ञात करना हो तब तो ठीक है।
अगर आपको कोई अन्य भुजा निकालना है, जैसे कि लंब निकालना होगा, तो लंब का वर्ग करेंगे। फिर आप सबसे पहले इसको आप पक्षांतर करेंगे, तो ये कर्ण है आपका, कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहले आप कर्ण का वर्ग लगाएंगे, फिर माइनस लगा के अगला जो भुजा बची है उसको आप लिख दिया करेंगे आधार का वर्ग। अब देखो आधार निकालना हो तो यहाँ आधार कर दो, यहाँ क्या कर दोगे लंब। जैसे आपको यहाँ आधार निकालना हो तो आधार यहाँ और लंब को कहाँ कर लेंगे यहाँ पर। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं कुछ जो मान है उसको आपको सिखा देते हैं कि इसका मान कैसे हम निकालते हैं। sin 30, tan 30, 45, 60 इनका मान हम आपको ट्रिक के भाषा से सिखाते हैं। इसको आप तैयार रखेंगे, कैसे तैयार करना है देखेंगे। बहुत सिंपल सी फार्मूला जो आप याद करते हैं याद नहीं होता है, उसके लिए हम कुछ सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे। इसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले एक साड़ी बनाते हैं जिसमें आपका सबसे ये ऊपर होगा एंगल आपका थीटा, इसे हम कोण कहेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले 0 अंश निकालते हैं, फिर उसके बाद 30 अंश होता है, फिर आपका होता है 45 अंश, फिर आपका होता है 60 अंश, फिर होता है आपका 90 अंश। अब इतना आपको हाई स्कूल में आवश्यकता होती है। हम कुछ इसके आगे भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, चूंकि आपका यूज नहीं होगा, लेकिन आप इसको तैयार रख लेंगे तो आपको जो 11th में है, इंटर में है, आपका प्रयोग होगा। इसलिए हम आपको सिखाते हैं, याद नहीं करना बल्कि आपको ट्रिक से सिखा देंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे देखेंगे। आपका होगा 120, फिर आपका आएगा 135, फिर आएगा आपका 150 और 180। इस प्रकार से आपको 180 अंश तक आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो अनुपात था वो था क्या साइन, एक साइन हो गया और एक आपका क्या होगा कास, फिर आपका क्या होगा टेन, टेन के बाद क्या आता है आपका कॉट, काट के बाद क्या होता है सिक, सिक के बाद क्या आएगा आपका कोसिक आएगा। तो चलते हैं इसमें आपको सीखा जाए भाई कैसे लगाते हैं। देखो इसको हम निकालने के लिए जैसे इसका मान निकालेंगे, आपको एक ट्रिक देते हैं उसी से आप निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप 0 से लिखना प्रारंभ करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक लिखना है आपको 4 तक। 0 से 4 तक आप ले लेंगे। 0 से 4 आप जैसे लेंगे उसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 4 से सभी में क्या करेंगे भाग दे देंगे। ये 4 से हमने क्या किए सभी में भाग दे दिए। ठीक, हमने 0 से लेकर 4 तक आप संख्या लिए, उसके बाद हम 4 से क्या किए भाग दिए। उसके बाद सभी में आप अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाएंगे, देखो क्या आता है। अंडर रूट लगाने के बाद जब 0 में आप 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। ये देखेंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना। 1 का वर्गमूल कितना आता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। उसके बाद इसे आप काट देंगे, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया आपका, आपका आया अंडर रूट 1/2। फिर आपका बचेगा यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, फिर ये कट जाएगा आपका कितना आया अंडर रूट 1। अब देखो इसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, इसका 1/2, इसका आप 1 का वर्गमूल निकाल ले, 2 का नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे अंडर रूट 2 रख लेंगे, और इसका क्या आया अंडर रूट 3/2 कामा आपका उसका 1 आ गया। ठीक, इस प्रकार हमारा ये साइन का मान पता हो गया। 0 से लेके कहां तक का 90 अंश तक का मान हो जाता है। तो पहले आप ऐसे मान निकाल सकते हैं, 0 से 4 तक आप संख्या लिखेंगे, उसके बाद सभी में 4 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आप अंडर रूट सभी में लगाएंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वही आप रख देंगे उठा के। तो देखो इसमें क्या आता है, सबसे पहले 0 आया, फिर यहाँ पर कितना आया 1/2, और यहाँ पर क्या आया आपका 1/√2, और इसका मान कितना हो गया अंडर रूट 3/2।
और इसका क्या आया 1। अब इस प्रकार हमने इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जो काश का मान होगा, ये जो 90 का होगा वो 0 का होगा, मतलब हम इसी को पलट के लिख देंगे तो आपका काश का मान क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो देखो हम कैसे तैयार करते हैं। इसका मान 1, इसका मान क्या आ गया √3/2, और इसका मान वही रह जाएगा बीच में है, और इसका मान कितना है 1/2, इसका मान कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से आपका 0 तक फिर हो गया, ये काश का मान 0 से कहां तक आया 90 तक। ठीक, अब चलते हैं हमें tan की फिर प्रॉब्लम होगी। tan कैसे अब ज्ञात करें। tan के लिए अभी आपने फार्मूला क्या सीखे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा। तो यहां पर आप जैसे cos थीटा लगाए, अब इसका मतलब क्या है sin थीटा बटे क्या है cos थीटा। तो जैसे हम इसका साइन का मान और क्या करेंगे cos का मान रख लेंगे, जैसे कि हमें 0 का निकालना है, tan 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्थान पे क्या रख लेंगे अब 0, साइन 0 बटे क्या आया cos 0 अंश। साइन 0 का मान देखेंगे क्या है 0, और cos 0 अंश का मान कितना है 1। तो अब इस प्रकार से हम जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 0। अब यही क्रिया हमें सब में करना है, जैसे कि यहाँ अगर हमारा 30 अंश आएगा तो हम 30 रख लेंगे 30, और ये 30 साइन 30 अंश का मान cos 30 अंश का मान यही है। इसको आप भाग दे देंगे, देखो 1/2 बटे कितना आएगा √3 बटे आपका 2 आएगा। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 1/√3। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/√3। अब देखो ये आपका आपस में समान है तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब इसको ऐसे काटेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगी, बचेगी क्या √3। अब जब आप कभी भी 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या में, ठीक, जब किसी भी संख्या में या किसी अक्षर में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है अनंत आता है, अनंत। ये या तो आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक, अपरिभाषित आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको अपरिभाषित कह सकते हैं या अनंत कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसे हम क्या नाम देंगे अनंत, ठीक। इसका नाम क्या हो सकता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ये होता है कि हमें पता ही नहीं होगा कि इसका मान कितना आएगा, ठीक। तो आपका फिर इसी प्रकार अब देखो हमें tan का मान पता हो गया। जब tan का मान पता हो जाएगा तो काट का सिंपल है, इसका विलोम होता है, उल्टा कर दो, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो इसका हम भिन्न क्या करेंगे यहाँ से पलट लेंगे, इसको इधर लाओ, ये आपका होगा अनंत, और ये क्या आएगा फिर यहाँ का √3, ये बीच वाला है से इसको यहाँ ले जाओ 1/√3, और इसको आप क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 0 हो गया। अब ये आपका काट का आ गया। अब चलते हैं किसका मान निकालेंगे। अब हम मान निकालेंगे सेक का। सेक बराबर अभी सेक थीटा बराबर क्या पढ़ा गया था 1/cos थीटा, यानी कि अगर हम cos थीटा का मान पलट दें तो किसके बराबर आ जाएगा सेक थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या होता है cos का उल्टा, जैसे 1 है 1 तो इसका बटा हम 1 लगा सकते हैं, 1 का भिन्न पलटेंगे तब भी 1/1 आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा। फिर अगला देखते हैं क्या है, अगला है √3/2, इसका भिन्न पलटो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो, ऐसे आपका 2/√3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/√3। फिर इसका जैसे हम पलट देंगे तो क्या बचेगा √2, बटा 1 नहीं लगाते हैं, ठीक, √2 जैसे हम भिन्न पलटे देंगे √2/1, 1 से भाग दो तो वही आ जाता है, ठीक। इस प्रकार √2 लिखते हैं। अब देखो इसका जैसे हम भिन्न पलटेंगे 2 आ जाएगी, इसका जब पलटेंगे अब जैसे ये 0 है बटा 1 है, इसका हम भिन्न पलट देंगे, ठीक। जैसे भिन्न पलटेंगे तो क्या आएगा आपका, ये भिन्न पलटने पर 1/0 आएगी। तो 0 में हम जैसे किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा तब आपका आता है अनंत आता है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका मान कितना आ गया अनंत आया। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार अगला जब कोसेक का है चाहे इसका भिन्न पलट के लगा लो और चाहे इसका मान यहाँ से लिख दो, ठीक।
इस प्रकार से ये हुआ आपका 2 और ये √2, ये 2/√3 और ये कितना आ गया आपका 1। अब इस प्रकार से 6 के मान आपको पूरे तैयार हो गए। ठीक, तो अब हमारा भरना रह गया 180 अंश तक का। 180 अंश तक का हम कैसे आपको दिमाग में बैठाना है उसके लिए आप ध्यान देंगे, इसमें आपका जो होता है साइन और कास, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक का मान आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसका मान प्लस में होता है और अदर जितने भी हैं 4 अनुपात बचते हैं शेष वो माइनस में होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, साइन का मान प्लस में रखेंगे, कोसेक का मान प्लस में रखेंगे और शेष को हम किस में रख देंगे, माइनस में रख देंगे। तो देखो आपको रखना कैसे है, जो आपका 60 का है वो आपका 120 अंश का बनता है। ठीक, और जो 45 का हो कितने का बनता है, 135 अंश का। जो 30 का होता है वो कितने का बनाता है, 160 का बनाता है। जो 0 का होता है वो कितने का बन जाता है, 180 अंश का। इस प्रकार से मान बदल जाएगा आपका। देखेंगे क्या होता है, जो हमारा 60 का वो कितने का बन जाएगा, 120 का। और फिर 135 अंश का मान किसके बराबर होगा, 45 अंश के √2। अब इस प्रकार से 30 का इसमें आ जाएगा और इसका इसमें आ गया। ठीक, इस प्रकार हो गया। इसका मान प्लस में रखना है और सारी वैल्यू किस में रखना है, माइनस में, और ये इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो चलते हैं इसको लगाते हैं। जो आपका 160 अंश का, ये 60 अंश का मान किस में आएगा, 120 में, तो -1/2 और इसका मान किसके बराबर, -1/√2 और इसका मान -√3/2 और इसी प्रकार आगे इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आया। अब इसका भी ऐसे करेंगे, 60 अंश का मान 120 में -√3 और इसका मान -1, इसका मान -1/√3 और इसका मान कितना आ गया, 0। अब ये जो आएगा अगला देखेंगे, काट का भी यहाँ से हम लिखते हैं -1/√3 और इसका मान -1, इसका -√3, इसका क्या आ गया, अनंत आया। फिर अगला चलते हैं, इसको देखते हैं। जो 60 का है कितना आ गया, -2, इसका -√2, इसका कितना आएगा, -2/√3 और इसको क्या हो जाएगा, -1। तो हमने बताया क्या थे आपको, साइन का मान और कोसेक का मान किस में रखना है आपको, प्लस में, और सारी वैल्यू किस में रख देना है, माइनस में रख देना है। तो देखेंगे इसमें जो आता है आपका वो है क्या, यहाँ पर ये आपका आएगा माइनस, यहाँ माइनस लगाना नहीं है, 2/√3 और ये आपका है √2 और ये आ गया 2 और ये आपका आ गया कितना, अनंत आया। ठीक, तो इस प्रकार ये आपके फार्मूले तैयार हो जाते हैं। इसको आप पूरा नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट रख लेंगे। ठीक, तो अगला चलते हैं हम। अगला जो फार्मूला है, कुछ सिंपल फार्मूले हैं उसको आपको देते हैं। ये अगला जो फार्मूला था आपका, वो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक, माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो मान 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर प्लस हुआ। फिर अगला पहचान हमारा देखेंगे, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, थीटा। इसका मान भिन्न नहीं होना चाहिए। अगर ये भिन्न हो जाएगा तो इसका मान 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसको आपको नोट रखना होगा कि इसका मान क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए, तब 1 के बराबर आएगी, अन्यथा बराबर नहीं आएगी। अब देखते हैं अगला फार्मूला कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगला जो हमारा फार्मूला है ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ इसको रख लीजिए, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस प्रकार 6 फार्मूले तैयार होते हैं। इसमें कितने फार्मूले तैयार हुए, 3। तो इसमें आपका हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है। और ये आपका क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो साइन को लेके चले जाएंगे उधर। तो ये 3 फार्मूला हमारा तैयार हुआ। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं अगला हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब सेम कंडीशन वही यहाँ पर होगा। अब यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। माइनस होगा और कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो उसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसमें देखेंगे तो 1 आ गया। अब अगला ऐसे हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा है। अगर हम अगला निकालें इसी प्रकार से, क्या निकालेंगे, tan को। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, tan को निकालेंगे। जैसे इसको यहाँ रखिए, इसको आप इधर कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो बना क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो इसको आप पहले लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी आपके 3 फार्मूले तैयार हुए। तो फिर अगला देखो इसी प्रकार से जो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके इक्वल आता है, 1 के बराबर आता है। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या आएगा, इसमें आपका आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे जैसे इसका किए थे। तो अगला चलते हैं, हम कॉट स्क्वायर निकालते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया आपका 1। ठीक, इस प्रकार भी आपके 3 फार्मूले, 3 मिला के टोटल आपके 9 फार्मूले सिंपल ऐसे तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो आगे इसको नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अगला जो फार्मूला है आपको देते हैं। ठीक, तो इसको नोट करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला अगला है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसको आप ऐसे याद रखेंगे जैसे sin 2 थीटा बराबर होता है, sin 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 sin थीटा इंटू क्या होता है, cos थीटा। ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू क्या आता है, cos थीटा। अगर कोई कह दे कि यहाँ पर मान लीजिए sin थीटा ही है, तो आप इनको यहाँ पर देखो 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आया। अब इसी प्रकार ये sin थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। इसका अर्थ था यहाँ जो था उसका आधा यहाँ था, तो हमारे यहाँ थीटा है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो इस प्रकार इसको आपका फार्मूला तैयार होगा। देखो अगला अगर चलते हैं cos थीटा की बात करें, cos 2 थीटा बराबर जो फार्मूला है इसका ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोण आपके ऐसे होने चाहिए। अब देखेंगे अगर मान लीजिए किसी का आपका चेंज करना होगा तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर हम फार्मूला लगा दें किसका, cos स्क्वायर थीटा, तो क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े थे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ रखेंगे 1 तो माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो ये आपका फिर तैयार होगा। इसी प्रकार अगर हम cos का लगाते हैं तो क्या आएगा, देखो cos 2 थीटा बराबर, अगर इसको हम या तोड़ दें sin स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप रख के इनको आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसी आधार पे, मान लीजिए ये cos थीटा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसी आधार पे अगर हम cos थीटा अगला निकाल लें, इसी प्रकार अगला जो है आपका sin का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, फिर अगला जो हमारा बनता है वो है आपका cos थीटा बराबर ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि 11th में और आपका जो 12th में है वो बहुत सारे आपके क्वेश्चन इस आधार पे हैं। तो इनको यहाँ पर बहुत कम यूज होता है, हाई स्कूल में ज़्यादा सवाल तो है नहीं। तो इस प्रकार इनको यहाँ आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको 11th में और 12th में पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका ये फार्मूला हो गया। अब इसी आधार पे एक और पढ़ लेते हैं आप, tan थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर, तो क्या होता है 2 tan थीटा बटे हो जाता है 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका आपका फार्मूला ये होता है। यहाँ से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। इतना फार्मूले की आपकी आवश्यकता है। इतना अगर आपको याद होगा तो और सारे जितने फार्मूले होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। तो आपके ये हाई स्कूल में इतने तक है, आपको इतना ही हम देंगे। ठीक, तो चलते हैं अगला हमारा जो आएगा न्यूमेरिकल, देखते हैं क्या आता है। ठीक,
इनको नोट कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके जितने सवाल हैं उसको हम एक एक सवाल लगा देंगे आपको। इसको आप पहले तैयार रखिए, तो हम आगे चलते हैं। ठीक।